गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं चंचल सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कोरोजन क्या होता है। ये फर्स्ट चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक अब लास्ट ही चल रहा है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोरोजन क्या होता है। ठीक है ना। तो कोरोजन आई थिंक आपने डेफिनेशन को याद कर लिया होगा। ईटिंग अप सरफेस मेटल। ठीक है ना। मेटल के सरफेस को ईटिंग अप करने का जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उसके वेट में, उसकी प्रॉपर्टी में लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है ना। तो कैसे लॉस होता है कि जो मेटल सरफेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और वाटर वेपर, सल्फाइड, डिफरेंट टाइप के एजेंट्स हैं जो एयर में होते हैं और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या कहते हैं, रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनकी वजह से रस्टिंग होती है। ठीक है ना। और वो रस्टिंग जो होती है उस मेटल की प्रॉपर्टी को, उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिक्रीज कर देती है। ठीक। तो अब कुछ अभी तो हम लोगों ने देखा कैसे कोरोजन होता है, लेकिन कोरोजन से हमने बताया था आपको प्रिवेंट करने की भी कुछ टेक्निक्स है जिनकी वजह से, और जिनको हम फॉलो करके मेटल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्या क्या है वो, कुछ मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स है जो उससे हम कि जिसको अपना करके, जिसको फॉलो करके हम अपने मेटल्स को या अपने सामानों को जो मेटल से बनी हुई हैं उनको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है ना। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है हमें हर साल पर डे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर में हमें रस्टिंग को रिमूव करने के लिए मेटल से लगाना पड़ता है। तो अगर हम पहले से इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ कर लें तो हम उस रस्टिंग के हार्म से बच सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला है आपका जो सिंपल मेथड, सब लोग जानते हैं इसको, आप लोग किए भी होंगे, बाय पेंटिंग। ठीक है ना, बाय पेंटिंग। तो मेटल सरफेस को पेंट करके, पेंट आता है, क्या सॉल्यूशन आता है, उसको पेंट करके क्या किया जाता है, उसको रस्टिंग से बचाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया द आयरन आर्टिकल्स सच एज विंडो, है ना, विंडो ग्रिल्स होती हैं, आयरन के जो गेट्स होते हैं, आपके दरवाजे होती हैं आयरन की भी, स्टील की जो आपकी फर्नीचर्स होते हैं। उसके अलावा रेलवे में यूज होता है, हमको रेलवे के जो वायर्स होते हैं या रेलवे के जो भी इंगल्स होते हैं, आप देखे होंगे स्टेशन में गए होंगे तो उसको पेंट करते हैं हम लोग। कोचेज होते हैं, उसके डिब्बे होते हैं, उनको हम पेंट करके रस्टिंग से बचाते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा बॉडीज ऑफ कार नॉट ओनली कार, बॉडीज ऑफ एवरी व्हीकल्स, कार्स, बसेस, ईटीसी। तो इसमें क्या होता है, जब आप रस्टिंग कर देते हैं तो जैसे आपने कोई सपोज करिए मेटल है, ठीक है ना, मेटल है, आपने इस पर पेंटिंग कर दी। तो पेंटिंग करने के बाद क्या होता है, जब आप पेंटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि नो कांटेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद मॉइस्चर एंड गैसेस, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया आपका, मैंने कहा था सल्फाइड होती है, सल्फाइड गैस होती है, वाटर वेपर होता है। तो इन सब गैसों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है जब हम पेंटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कवर बन जाती है जो कि इस मेटल को इस वाटर के कांटेक्ट से बचाती है, मॉइस्चर कांटेक्ट से बचाती है, किसी भी गैस के कांटेक्ट से बचा लेती है। ठीक है। तो ये रहा आपका पहला मेथड, बाय पेंटिंग। पेंटिंग करके आप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे दरवाजे तो सबके पास आप जानते होंगे, दरवाजे पे, खिड़कियों पे, विंडोज़ पे हम लोग पेंटिंग करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना। या फिर कभी भी आपका जब घर बनता है तो आप तो
सिलाब आप डलवा लेते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, गाटर लगते थे, लोहे के बड़े बड़े इंगल लगते थे, उन लोहे के इंगल्स को क्या करना पड़ता था, पहले पेंटिंग की जाती थी, पेंट करने के बाद ही हम लगाते थे ताकि वो रस्टिंग ना हो, वो ख़राब ना हो। ठीक है ना। आपकी बाइसिकल आपने देखा होगा, बाइसिकल की जो आपकी रिंग्स होती हैं, जो रिंग होती है वो मेटल की बनी होती है। तो जब भी आप बरसात में आप कीचड़ में जाते हैं तो कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलता है कि इस पर जंग लग जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको ऑयल से पॉलिश करते हैं, या उसको हमेशा आप साफ़ रखेंगे, सूखा रखेंगे तो वो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ठीक है ना। स्पेशली ये कहाँ होता है ग्रीसिंग, बेयरिंग्स वाले पार्ट पे, जो बाइसिकल के, व्हीकल्स के जो बेयरिंग वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग ग्रीसिंग करके उनको रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिख लीजिए, जैसे द आयरन आर्टिकल्स सच एज मैकेनिकल टूल्स, जो भी मैकेनिकल टूल्स होते हैं आपके, ठीक है ना, मैकेनिकल टूल्स को हम ग्रीसिंग करके या ऑयलिंग करके, जैसे कभी नहीं होता है आपके लॉक जो होता है, लॉक जाम हो जाता है तो आप कहते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए या फिर कुछ ऐसा डाल दीजिए जो कि ऑयली टाइप का हो, उससे क्या होता है आपका ठीक हो जाता है। या कभी कभी अगर स्पेशल ऑयल नहीं होता तो आप ये नारियल का तेल भी डाल देते हैं या मस्टर्ड ऑयल डाल देते हो तो भी वो ठीक हो जाता है। तो उसको क्या करता है, वो उसको फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है और फिर वो प्रोटेक्ट भी हो जाता है। ठीक। टूल्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं आपके, जैसे मैंने कहा ना बेयरिंग्स जो होती हैं, ईटीसी बेयरिंग जो पार्ट्स होते हैं उसमें वायलिंग करते हैं। जो चेन होता है आपके बाइसिकल की, जो चेन होती है या आपकी मोटर बाइक की जो चेन होती है, वहाँ पे हम भी ग्रीसिंग करते हैं। ठीक है। जहाँ जहाँ भी इस तरह से फोल्डिंग टाइप का होता है हम वहाँ पे ग्रीसिंग करते हैं, या जहाँ पे मोड़ना होता है हमें, ठीक है, जहाँ पे मोड़ना होता है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे, जहाँ से मोड़ना है आपको वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, वो फ्रिक्शन से भी बचता है और फ्रिक्शन से बचने के साथ साथ उसमें जो है जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब वो ऑयली हो गया तो वाटर जो होगा, वाटर वहाँ पे रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना। ऑयली हो गया तो वाटर रुकेगा नहीं। कभी आप देखिए अपने हाथ पे, अपने पाम पे ऐसे ऑयल डालिए थोड़ा सा और फिर उस पर वाटर डालिए, तो आप देखेंगे कि वाटर की ड्रॉपलेट जो है वहाँ पे रुक ही नहीं रही हैं। ठीक है ना। यही रीज़न है कि ग्रीसिंग, और ग्रीस भी ऑयली होता है। तो ग्रीसिंग और ऑयली कर देने से आपके जो वाटर का कांटेक्ट नहीं होता है उस मेटल से या उस सरफेस से, टूल्स के, मशीन के पार्ट से, जिससे कि उस पर कोई जंग नहीं लगता, कोई रस्टिंग नहीं होती और फिर वो सेफ रहता है। ठीक है ना। थर्ड मेथड है जो गैल्वेनाइजेशन मेथड है, ये आपके घर में नहीं होता, ये कंपनीज में, फैक्ट्रीज में लोग करते हैं, जिसपे एक मेटल की कवरिंग की जाती है दूसरे मेटल पे। ठीक है ना। ऐसे मेटल की जो एयर से, वाटर से, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर से बहुत ही कम कांटेक्ट करता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए उसको हम चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा हो कि स्टील के जो मशीन पार्ट्स होते हैं या स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें जल्दी रस्टिंग नहीं होती है देन द आयरन। क्यों? क्योंकि उन पर एक पॉलिशिंग होती है। उस पॉलिशिंग का फ़ायदा ये होता है कि उस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स रुक नहीं पाते हैं, सो दे आर अनेबल टू मेक देम रस्ट हैं। तो थर्ड क्या है आपका, बाय गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो ये क्या, गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेसिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल का लिक्विड होता है और दूसरे मेटल को उसमें डीप कर देते हैं। तो क्या होता है, जो जिस मेटल का लिक्विड होता है वो उसके ऊपर कवर हो जाता है। ठीक है ना। अब जब कवर हो जाता है तो क्या होता है, उस पर रस्टिंग नहीं लगती है। ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन objects with a thin layer of zinc, with a thin layer of
ठीक है, विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो एक जिंक की पतली परत जो होती है वो आयरन पे हम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो कोरोजन से बच जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम कोरोजन को अपने नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी कोरोजन होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि कोरोजन को काज करते हैं, तो वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब हमने देखिए डिस्कस क्या किया कि हमने डिस्कस किया कि ऊपर जो हमने डिस्कस किया कोरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ना, ड्यू टू विच एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, बट कोरोजन ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट troublesome. Sometimes corrosion of metals is an advantage because it prevents the metal underneath from further damage. इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें रस्टिंग जो है उनके लिए हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है ना, रस्टिंग उनके लिए बेनिफिशियल होती है। क्यों, कैसे होती है कि एक बार जब रस्टिंग हो जाती है तो वो रस्ट जो होता है, जो उनके ऊपर कवरिंग बनती है, वो उनको फर्दर रस्टिंग से बचाती है, मतलब आगे कोई रस्टिंग नहीं होगी। एक बार तो रस्टिंग होगी उनके सरफेस पे थोड़ा सा, लेकिन फर्दर रस्टिंग से उनको प्रिवेंट करेगा। जैसे क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपना लस्टर लॉस कर देते हैं और डल सरफेस हो जाते हैं। जैसे मॉइस्चर, नमी मिली तो एल्यूमिनियम की जो भी चीज़ें होंगी थोड़ा सा गंदी लगने लगती हैं, देखने में गंदी लगने लगती हैं, वो क्या होता है रस्ट होता है, लेकिन वो रस्टिंग जो होती है उनको क्या करती है, फर्दर रस्टिंग से बचाती है, ठीक है ना। When aluminum is exposed to moist air, its surface is covered with a thin, impervious, non-penetrable layer of aluminum oxide Al2O3. अब क्या करता है, this layer does not allow moist air to come in contact with the metal and hence protect the metal underneath from further damage. वो उनको वाटर के कॉन्टैक्ट में, मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता है, इसलिए क्या करता है वो फर्दर कोरोजन को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। दस अ मेटल विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन इज एल्यूमिनियम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द मेटल विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो उसका आप नाम ले लेंगे क्या, एल्यूमिनियम। जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम वो हाईली रेजिस्टेंट होता है किसके, कोरोजन के, हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है ना, हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब सेकेंड हेडिंग हमें जो पढ़नी है वो है रेंसिडिटी, ठीक है ना। सेकेंड हेडिंग हमारी रेंसिडिटी है। इसमें मैंने कहा था आपसे कि फूड, जो फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पर भी रस्टिंग होती है, वहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप की रस्टिंग होती है जिसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना, रेंसिडिटी। ये क्या होती है, पहले लिख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था कल, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स आर फैट्स, ऑयल्स आर फैट्स, ठीक है ना, इन अ फूड, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स आर फैट्स इन अ फूड रस्टिंग इनटू resulting into a bad smell, बहुत बैड स्मेल होती है इसकी, एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स आर फैट्स इनटू अ फूड, इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल। अगर कोई चीज़ बहुत स्मेल कर रही है, बैड स्मेल कर रही है, तो इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया है। जैसे अगर आप कोई फूड आइटम है उसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए कहीं रख देते हैं और उसका यूज नहीं करते, तो क्या होता है उसमें स्मेल आने लगती है। अब आप कहते हैं कि नहीं ये गंदी हो गई, स्मेल आ रही है, इसको हम नहीं खाएंगे, तो उसमें होता है कि एक्चुअली में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जो ऑक्सीजन होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया वायरसेस अटैक करते हैं, इसी की वजह से ये होता है। तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें स्मेल आने लगती है।
और ऑयली चीज़ें जो होती हैं या फैट वाली चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो फैट का मतलब ये मिल्क आपका ख़राब हो जाता है तो देखेंगे आप बहुत गंदा स्मेल करता है, ठीक है ना। या ऑयल से बनी हुई जो वेजिटेबल्स होती है वो भी जब ख़राब हो जाती हैं तो बहुत ही गंदा स्मेल करती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है ना। अब इस रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं जो सिंपल मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम घर पे ही कर सकते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स जिसके लिए हमने हो सकता है कुछ मार्केट से लेना पड़ जाए, ठीक है ना। तो मेथड्स क्या क्या हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है ना। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बस समझा देता हूँ। पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है वैक्यूम पैकिंग, समझा रहे हैं क्या होता है वैक्यूम पैकिंग। थर्ड क्या होता है आपका, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, जो सबके पास होता है ये व्यवस्था, ये जो फैसिलिटी है लगभग हर किसी के पास होती है। आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। ये हो गए आपके 4 मेथड्स, ये मेन मेथड्स हैं। और भी है, बाय एडिंग साल्ट भी कर सकते हैं आप, जैसे आपके जो अचार वगैरह होते हैं तो आप थोड़ा साल्ट ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो भी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो उनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाती है। तो पहला देखिए बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होंगे जो इंडस्ट्रीज़ में या केमिकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उनको आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बिफोर पैकिंग उनको ऐड कर देंगे तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। A number of special types of substances are added before packing which slow down the process of oxidation, such as substance called antioxidant, ठीक है। जब भी आपके फूड जैसे चिप्स होता है, ये सब चिप्स या फिर फूड आइटम जो आपके पैक होके आते हैं तो उनको पैक करने से पहले कुछ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करे, जो ऑक्सीडेशन को स्टॉप करें या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर दे। खराब तो होगा ही लेकिन बहुत लंबे समय तक लिए वो सेफ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, वैक्यूम पैकिंग एक ऐसी पैकिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, वैक्यूम के थ्रू उस पैकेट का, जिस पैकेट में आप फूड आइटम पैक कर रहे हैं वहाँ की एयर को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं वैक्यूम में क्या करते हैं कि जो आपका वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहाँ पे एयर ना हो, तो जहाँ पे अभी आपको पैक करना है, जिस भी पैकेट में पैक करना उसको, उसमें से हम एयर बाहर कर देते हैं। तो जब एयर रही रहेगा नहीं तो उसमें क्या होगा, आपका किसी तरह का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, थर्ड वाला क्या है आपका, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। इन सम फूड स्टफ द एयर प्रिवेंट अराउंड देम इज present around them is replaced by nitrogen in the packet containing the food stuff, ठीक है ना। thus oxidation of the food stuff is prevented. For example, bags of chips are flushed with nitrogen to prevent them from oxidation, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं बहुत, उसमें बहुत अंदर हवा भरी होती है, आपको लगता है कि यार ये तो बस बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो करते क्या है कि उसमें से जो एयर होती है उसको नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन गैस होती है जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो जब ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो आपका जो फूड स्टफ होगा, जो फूड आइटम होगा उस पैकेट के अंदर, वो भी आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो एयर होती है पैकेट में, आप जैसे कुछ भी पैक करेंगे तो उसमें एयर तो रहेगी। अब उस एयर को हम क्या करते हैं, अलग से मेथड यूज़ करके उसको
रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस है ऑक्सीजन से, इसलिए वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। अब रेफ्रिजरेशन actually we all are familiar with this method. This method is very common at home. We keep the food stuff in the refrigerator. Due to lower temperature, oxidation is slow down. अब इसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, तो जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी।